ओके, तो डिसोल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने किए लास्ट में। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के क्वेश्चंस थे, तो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ कर रहे हैं। आप लोगों ने किए होंगे, उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। अपने अपने सॉल्यूशंस में चेक करना क्या किया है। यस, कौन कौन से क्वेश्चंस बोले थे करने को? 14 एंड 16। क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। बैलेंस शीट गिवन है दो पार्टनर का ए एंड बी। ए एंड बी का बैलेंस शीट गिवन है। गाइस कौन कौन लाइव है, एक बार नाम डालना इस पे। कौन कौन लाइव है, एक बार अपना अटेंडेंस डालना। क्वेश्चन नंबर 14। On the above date, the firm was dissolved. The following arrangements were made. A was to pay loan by Mrs. A and took half of the investment at 10% discount. Stock and remaining investment were sold at 10% discount. A and B agreed to that B shall use the firm's name, for which he will pay 40,000, and he also agreed to pay bills payable at a discount of 10%. Debtors realized 35,000, BR realized receivable 13,500, plant and machine, building. There was a car in the firm which was written off, now taken over by A at 23,400. Creditors were paid 90% in full and final settlement of their claim. Expenses of dissolution amounted to 1,700. रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, फिर कैपिटल और बैंक अकाउंट बनाना है। तो मैंने आपको बोला पहले आप अपना रियलाइजेशन अकाउंट का प्रैक्टिस करें। और कौन कौन लाइव है प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। पहले अपना रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट करें और उसके बाद फिर हम उसका कैपिटल और बैंक अकाउंट भी बनाएंगे। बट मोस्ट प्रोबेबली इन एग्जाम आपको कैपिटल और बैंक अकाउंट बनाने को आता नहीं है, रियलाइजेशन से काम हो जाता है। तो पहला फोकस रियलाइजेशन पे रखें और सिर्फ रियलाइजेशन कैसे बनाना है वो कंप्लीट करते हैं। तो पहला स्टेप रियलाइजेशन बनाने का क्या है? रियलाइजेशन का पहला स्टेप है बैलेंस शीट को खत्म करना है। तो बैलेंस शीट की सारी असेट्स एंड लाइबिलिटीज वो सारी हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। बैलेंस शीट की सारी असेट्स एंड लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। कौन कौन से एसेट्स हैं, कौन कौन से लाइबिलिटीज हैं? पहले एसेट साइड पे आते हैं। कैश बैंक को छोड़ के बाकी सारी एसेट्स, स्टॉक, डेटर, बीआर, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीन, बिल्डिंग, ये सारी एसेट्स को रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर कर दो। टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू बीआर, टू इन्वेस्टमेंट,
टू प्लांट एंड मशीन, टू बिल्डिंग। ठीक है, इनकी बुक वैल्यू पे बताओ अमाउंट क्या क्या दिया है बुक वैल्यू का। स्टॉक 25,000, 4,500, 40,500 के डेटर्स, 15,000 का बीआर, 60,000 के डेटा इन्वेस्टमेंट, 80,000 के प्लांट एंड मशीन, 61,000 की बिल्डिंग। तो ये सारा असेट्स हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया एट देयर बुक वैल्यू। अब लाइबिलिटीज को लाते हैं और लाइबिलिटीज को भी ट्रांसफर कर देते हैं। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लोन ऑफ मिसेज ए, बैंक लोन, ये चार आउटसाइडर लाइबिलिटीज है हमारे पास। ये चारों आउटसाइडर लाइबिलिटी भी हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं। ये चारों आउटसाइडर लाइबिलिटी, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लोन, बैंक लोन। बाय क्रेडिटर्स, बाय बिल्स पेबल, बाय मिसेज ए लोन एंड बाय बैंक लोन। अमाउंट बोलेंगे, क्रेडिटर का 75,000, बिल्स पेबल 50,000, बिल्स पेबल 30,000, बैंक 50 और मिसिज एज लोन 25,000। स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। डिसॉल्यूशन के इस पूरे क्वेश्चन का स्टेप नंबर 1 कंप्लीट, जहां हमने सारी असेट्स और सारे लाइबिलिटीज, असेट्स एंड आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। अब हम इनके सेटलमेंट को लेके चलेंगे और एक एक असेट और लाइबिलिटी का सेटलमेंट कंफर्म करेंगे। असेट और लाइबिलिटी का सेटलमेंट कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो हमारी सारी असेट सेल आउट होनी चाहिए, उनसे पेमेंट आना चाहिए। पेमेंट आने के दो ही तरीके हैं, या तो बैंक से पेमेंट आएगा या पार्टनर लेके जाएगा, और लाइबिलिटी में भी यही दो, और आपस में सेटल होता है तो उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। एक एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जो क्वेश्चन में दिया वहां से चलेंगे। ए वॉज टू पे मिसिज एज लोन, ए मिसिज ए का लोन पे कर रहा है, तो मिसिज ए का लोन असेट्स उधर है, सेटलमेंट क्रेडिट में आएगा, लाइबिलिटी क्रेडिट में है, सेटलमेंट डेबिट में आएगा। बस सिंपल एक इस प्रोसेस से आप रिजोल्यूशन बनाएंगे ना, तो बहुत इजीली आपका रिजोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिसिज ए का लोन टू एज कैपिटल, ये मिसिज ए का लोन पे कर रहा है, तो यहां पे आ गया ए की कैपिटल में मिसिज ए का लोन 25,000। सेकेंड ये बोल रहा है कि क्या कर रहा है सर, वो ले रहा है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। जितने भी इन्वेस्टमेंट्स थे उसका हाफ उसने 10% डिस्काउंट पे ले लिया। असेट्स टेकन बाय पार्टनर बाय एज लोन, सॉरी बाय एज कैपिटल, इन्वेस्टमेंट का हाफ पार्ट लिया है। देखो यहाँ इन्वेस्टमेंट हमारे पास टोटल 60,000 के इन्वेस्टमेंट है, 60,000 के इन्वेस्टमेंट का हाफ 30,000, और 30,000 के इन्वेस्टमेंट को वो 10% डिस्काउंट पे ले रहा है, तो 10% डिस्काउंट पे लेगा तो वो हो गया 27,000। तो हाफ इन्वेस्टमेंट का काम सेटल हो गया यहाँ पे, हाफ इन्वेस्टमेंट अभी भी बचे हैं, ध्यान रखना सारी असेट्स खत्म होनी चाहिए। देन आते हैं स्टॉक एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट 10% डिस्काउंट। यहां पे हमने स्टॉक सेल कर दिया, बचे हुए इन्वेस्टमेंट सेल कर दिए, डेटर, बीआर, प्लांट एंड मशीन, बिल्डिंग पॉइंट नंबर डी में ये भी सेल कर दिए। तो ये सारे हम सेल कर रहे हैं, तो बैंक के थ्रू एंट्री होगी। असेट सेल हो रही है बाय बैंक, बाय बैंक स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर्स का आ गया अमाउंट, बीआर, प्लांट एंड मशीन, बिल्डिंग। अब एक चीज हम यहां करते करते भूल गए, एक लाइबिलिटी और मेंशन करना था, वो एंटर नहीं किया हमने। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी है हमारे पास, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, ये भी लाइबिलिटी है। ये लाइबिलिटी भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगी, तो ये रियलाइजेशन में एक लाइबिलिटी यहाँ पे और लिखनी है, बाय प्रोविजन 1,000 रुपी, बाय प्रोविजन 1,000 रुपी। ठीक है,
वो एक लाइबिलिटी बाय प्रोविजन 1000 रुपी। स्टॉक 10% डिस्काउंट पे बिका है, 25,000 का स्टॉक 22,500। बचे हुए इन्वेस्टमेंट भी 10% डिस्काउंट पे बिके हैं, 30,000 के इन्वेस्टमेंट 27,000 में बिके हैं। डेटर्स और इन सब का अमाउंट डायरेक्टली दिया हुआ है, तो डेटर का अमाउंट 35,000, BR 13,500, 38,900 में प्लांट एंड मशीन गया, 1,20,000 में बिल्डिंग गया। ये सारे एसेट्स बिक गए, तो इनका अमाउंट टोटल ऐड करके ले लेते हैं। गलत बता रहे हो, 555 लास्ट में 900 आएगा, 19, 3, 10, 15, 18, 18 and 8, 26, 2, 4, 6, 9, 10, 10 and 5, 15, 2,56,900, 2,56,900। ये सारी असेट्स हमारी सेल आउट हो गई, 2,56,900। एक बार चेक कर लो, सारी असेट सेल आउट हो गई। स्टॉक, डेटर, BR, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीन, बिल्डिंग, यस सारी असेट्स का सेटलमेंट आ गया। लाइबिलिटीज, मिसिज ए का लोन हो चुका है। बाकी लाइबिलिटीज के लिए क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर सी, ए और बी हो गया, डी हो गया। सी बोल रहा है ए एंड बी एग्री टू दैट बी शैल यूज द फर्म्स नेम फॉर विच ही विल पे 40,000। He also agreed to pay bills payable at 10% discount. A बोल रहा है फर्म का नाम मैं यूज करूंगा, बी बोल रहा है फर्म का नाम मैं यूज करूंगा, तो बी कौन, बी, हाँ बी बोल रहा है फर्म का नाम मैं यूज करूंगा, इसके लिए वो 40,000 दे रहा है, यानी एक तरह से फर्म की गुडविल वो खरीद रहा है 40,000 रुपीज में। असेट टेकन बाय पार्टनर, असेट टेकन बाय पार्टनर बाय बीज कैपिटल 40,000 रुपीज, और गुडविल ले रहा है ये। अच्छा, गुडविल तो बुक में थी नहीं, तो भी क्या हुआ, असेट बिक रहा है चाहे बुक में हो या ना हो, रियलाइजेशन में सारी एंट्रीज होती हैं। गुडविल बी ने ले ली, साथ में बी ने बिल्स पेबल का भी पेमेंट किया है, टू बीज कैपिटल बिल्स पेबल का 10% डिस्काउंट पे पेमेंट कर रहा है। बिल्स पेबल 30,000, 10% डिस्काउंट पे पेमेंट कर रहा है, तो इट इज 27,000। 27,000 में बिल्स पेबल का पेमेंट हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, देयर वाज अ कार रिटर्न ऑफ कंप्लीटली टुक ओवर बाय ए 23,400। ए ने कार ले लिया, ए ने कार ले लिया, असेट टेकन बाय पार्टनर, 2 A is capital, he is taking car at 23,400 में ए ने कार ले लिया, एज कैपिटल 23,400, ए ने कार ले लिया। आगे चलते हैं, क्या बोलता है, क्रेडिटर वर पेड 90% इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर का हमने फुल सेटलमेंट में 90% पेमेंट कर दिया, क्रेडिटर का हमने 90% पेमेंट कर दिया टू बैंक। अब बैंक में पहला पेमेंट आ रहा है क्रेडिटर्स का, क्रेडिटर्स का 90% पेमेंट कर रहे हो, फुल सेटलमेंट में 90% पेमेंट कर रहे हो। 75,000 के क्रेडिटर का पेमेंट हो गया 67,500 रुपीज, 10% लेस देन द बुक वैल्यू। 75,000 के क्रेडिटर से 90% यानी 67,500 का पेमेंट हो गया। चलिए क्रेडिटर पे ऑफ हो गए। एक्सपेंसेस डिसोल्यूशन के 1,700, तो इसी में एक्सपेंसेस और ऐड कर देता हूं, 1,700 के एक्सपेंसेस का भी पेमेंट हो गया। टोटल पेमेंट हो गया 69,200 रुपीज का, टोटल पेमेंट हो गया 69,200 रुपीज का। पेमेंट डन। अभी एक बार चेक कर लो, सारी लाइबिलिटी पे ऑफ हो गई। क्रेडिटर यस, बिल्स पेबल यस, लोन ऑफ मिसिज ए यस, बैंक लोन का पेमेंट नहीं हुआ है। देखिए प्रोविजन का पेमेंट होता ही नहीं है, तो प्रोविजन दिया है उसका कुछ नहीं करना है, उसका कोई पेमेंट नहीं करना होता है। बैंक लोन का तो पेमेंट करना पड़ेगा, आउटसाइडर लाइबिलिटी का पेमेंट हो जाना चाहिए, तो बैंक लोन का पेमेंट बोला ही नहीं क्वेश्चन ने, तो आप अपने आप करोगे यहाँ पे टू बैंक, बैंक लोन का पेमेंट आप खुद करोगे।
बैंक लोन का पेमेंट कितना सर, जितनी भी लाइबिलिटी है पूरा पे करो। 50,000 का बैंक लोन का हम पेमेंट करेंगे। ध्यान रखिएगा सारी असेट्स बिक जानी चाहिए, सेटल हो जानी चाहिए, सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ हो जानी चाहिए। यदि कोई असेट सेटल नहीं हुई है नोट डाल लो। यदि वो इंटेंजिबल असेट है और उसके सेटलमेंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब वो सेटल नहीं हुई है, उससे कुछ भी नहीं मिलेगा, वो जीरो है। लेकिन यदि कोई टेंजिबल असेट नहीं बेची गई है, उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि वो बुक वैल्यू पे बिकी है और हम बुक वैल्यू पे उसे लेकर आएंगे। आउटसाइडर लाइबिलिटी का यदि किसी का कोई पेंडेंसी है तो आउटसाइडर लाइबिलिटी को हम एज इट इज पे ऑफ करेंगे, ये मानेंगे कि बुक वैल्यू पे हमने उनका पेमेंट कर दिया। नाउ ऑल असेट्स लाइबिलिटीज आर सेटल्ड। रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट या लॉस, एनीवन? सबका चेक, सब चेक कर लिए सॉल्यूशन को? सॉल्यूशन को चेक कर लो। किसी के पास कोई डाउट तो बोलिए, किसी का कोई पेंडेंसी तो बोलिए, और यदि लॉस निकाल लिया है, प्रॉफिट निकाल लिया है तो बताइए। प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट हो गया है तो आप लोगों का बताइए फटाफट। किसी ने आंसर नहीं दिया अभी तक? किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक? क्या कर रहे हो भाई, सिर्फ ऑन करके छोड़ना नहीं था। किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक? सिर्फ उन्हीं का प्रेजेंस कंसीडर होगा जो आंसर देगा। ₹28,800, ₹28,800 का लॉस आ रहा है या प्रॉफिट? प्रॉफिट आ रहा है। ₹28,800 का प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा टू ए बी। ₹28,800 का प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। उनका पीएसआर है 3:2। 3:2 में 28,800, अच्छा WCR, तो चलो डिस्ट्रीब्यूट होने हैं सारे। 28,800 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 3:2 या 2:5? 3:2। 17,280
11,520। 3:2 के अंदर रियलाइजेशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया और इसके साथ आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब कैपिटल अकाउंट भी बता दे रहा हूं, कैपिटल अकाउंट भी बता रहा हूं। वैसे तो चांसेस कम होते हैं बट स्टिल समझ लीजिए कैपिटल अकाउंट एक बार यहां पे। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 3040। फिर रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन, WCR जनरल रिजर्व, WCR है आपके पास 8,000, 3:2 4,800 एंड 3,200। जनरल रिजर्व है आपके पास 27,000, 16,000 एंड 16,200, 10,800। ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इसके बाद अब ऊपर रियलाइजेशन से एंट्री पास करते चलो, इजी हो जाएगा। तो एक ही कैपिटल में दो एंट्री है और इधर से एक ये 3 एंट्री है। यहां डेबिट तो एक ही कैपिटल में क्रेडिट बाय रियलाइजेशन, एक ही कैपिटल में दो अमाउंट बाय रियलाइजेशन 25 एंड 23,400, 48,400 एक साथ ही लिख देते हैं 48,400। ये एक ही कैपिटल का अमाउंट आ गया, ये एक ही कैपिटल का अमाउंट हो गया 48,400। क्रेडिट में यहां के क्रेडिट में 27,000 तो ए के डेबिट में आ जाएगा 27,000 टू रियलाइजेशन 27,000। बी की कैपिटल चेक करते हैं। बी की कैपिटल में एक 27,000 एक ही अमाउंट है और इधर 40,000। डेबिट में 27, क्रेडिट में 40। डेबिट में 27 इधर क्रेडिट में चला जाएगा, क्रेडिट का 40 इधर डेबिट में चला जाएगा। ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट का अमाउंट ट्रांसफर। इसके बाद रियलाइजेशन प्रॉफिट बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर 17,280 एंड 11,520। ये हो गया इनका प्रॉफिट ट्रांसफर। अब इनका बचा हुआ अमाउंट पे ऑफ होगा टू बैंक और ये अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। तो एक बार चेक कर लें कितना पेमेंट बचा इनका। इसका पेमेंट होगा 89,680 और इसका पेमेंट होगा 52,520। अब क्या ये एक्चुअली सही बना है? ये कैपिटल अकाउंट बनाया तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो अभी। अब ये क्या सही बना है? क्या इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है? इसको चेक करने के लिए एक बार बैंक अकाउंट भी ड्रॉ कर लेते हैं और बैंक अकाउंट से पता चल जाएगा। बैंक बैलेंस मैच हो जाना चाहिए हमारा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,500। अब बैंक की जो एंट्रीज हैं, रियलाइजेशन से बैंक की एंट्रीज उठा के लाते हैं, रियलाइजेशन से बैंक की एंट्रीज उठा के लाते हैं। बैंक 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 69,200 एंड 50,000 यहाँ डेबिट में तो बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 69,200 एंड 50,000। ये बैंक की डबल एंट्री। बैंक ये रहा 2,56,900 यहाँ क्रेडिट में तो बैंक के डेबिट में 2,56,900।
और बाय ए बाय बी इनकी कैपिटल का पेमेंट 89,680, 52,520। अब बैंक का बैलेंस चेक कर लो, बैंक बैलेंस इक्वल होना चाहिए। यस, बैंक बैलेंस मैच हो गया, इसका मतलब आपका क्वेश्चन परफेक्टली ओके। डन। मेनली रियलाइजेशन, इस रियलाइजेशन को कॉपी कर लीजिएगा पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 16। अब इसका सिर्फ रियलाइजेशन बनाएंगे हम। 16 इसका सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं हम। पहला काम वही, सारी असेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दीजिए रियलाइजेशन में। टैंक नहीं करना है। स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट। स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट P&L रियलाइजेशन में नहीं जाता बेटा, पार्टनर्स में बंटता है। ऐसा छोटा छोटा गलती ना करो यार। टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट। अमाउंट जितना भी असेट्स था सारा असेट्स हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया। सर असेट साइड पे कैश ये नहीं जाता, अकाउंट खुलता है P&L, ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स, EPF, मिसेज लोन, ये पार्टनर का लोन है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता पार्टनर का लोन। तो पहले 3 लेते हैं, क्रेडिटर, EPF, मिसेज रोहित लोन। बाय क्रेडिटर्स, बाय EPF, बाय मिसेज रोहित लोन 42,000, 60,000, 9,000। आउटसाइडर लाइबिलिटी जाएगा सिर्फ, क्रेडिटर्स चला गया, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड चला गया, मिसेज आर्स लोन चला गया। आयुष का लोन, सर आयुष का लोन पार्टनर का लोन है, इसका अलग अकाउंट ओपन होगा, इसका पेमेंट डायरेक्टली होगा। WCR, सर WCR डिपेंड करता है क्लेम पे, तो आइए क्लेम चेक कर लेते हैं। इज देयर एनी क्लेम? कोई क्लेम नहीं दे रहा WCR का? नहीं सर, कोई क्लेम नहीं है, तो WCR भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये भी रियलाइजेशन में नहीं आएगा। IFR, सर ये जाता है रियलाइजेशन में एज इट इज। IFR रियलाइजेशन में जाएगा एज इट इज 4,000 रुपीज। IFR रियलाइजेशन में ही जाएगा 4,000 रुपीज। लाइबिलिटी असेट्स ट्रांसफर, नाउ स्टार्ट सेटलमेंट। किस किस का सेटलमेंट नहीं होता? सर एक IFR का सेटलमेंट नहीं होगा, बाकी लाइबिलिटीज होगी। देखते हैं, रोहित फर्नीचर ले रहा है 38,000 में और मिसेस का लोन पे कर रहा है
फर्नीचर ले रहा है, मिसेस का लोन पे कर रहा है। टू रोहित कैपिटल, मिसेस लोन, ये पूरा पे कर रहा है, मिसेस लोन 9,000। बाय रोहित कैपिटल, फर्नीचर ले रहा है। अब फर्नीचर ये किस प्राइस पे ले रहा है, प्राइस गिवन है 38,000 में ले रहा है, तो प्राइस हो जाएगा 38,000 में। रोहित फर्नीचर ले रहा है, फर्नीचर टेकन बाय रोहित। नेक्स्ट, डेटर प्लांट, इन दोनों का रियलाइजेशन दिया हुआ है। डेटर से कितना आया, प्लांट से कितना आया। असेट्स रियलाइजेशन बाय बैंक, डेटर्स 18,500 डेटर से आया। प्लांट में बोल रहा है 10% मोर देन द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से 10% ज्यादा। प्लांट की बुक वैल्यू 2,10,000, तो ये आ जाएगा 2,31,000, 2,49,500। ये दो असेट्स बिक गए, ये दो असेट सेल आउट हो गए। नेक्स्ट, आयुष took over 40% stock at 20% less than the book value। आयुष ने 40% स्टॉक लिया है बुक वैल्यू से 20% कम पे। आयुष ने 40% स्टॉक लिया है, आयुष कैपिटल स्टॉक ले रहा है 40% स्टॉक बुक वैल्यू से 20% कम पे। अरे इधर नहीं आएगा, सॉरी। बाय आयुष कैपिटल स्टॉक। अब स्टॉक देखो, यहाँ पे टोटल स्टॉक कितना है मेरे पास 24,000। यहाँ वर्किंग दिखा रहा हूँ, फिर हटा देता हूँ। 24,000 का 40%, 24,000 का 40% 9,600, जिसे वो ले रहा है 20% लेस पे, यानी 7,680। 40% of the total stock taken by Ayush at 20% less value। तो टोटल स्टॉक का पहले 40% निकालेंगे और फिर उसको 20% लेस वैल्यू, तो 20% कम वैल्यू पे आयुष ले लेगा। रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड एट 10% गेन, बचा हुआ स्टॉक 10% गेन पे बेच दिया गया। बचा हुआ स्टॉक कितना सर, 24,000 का 60% स्टॉक बचा, 24,000 का 60% स्टॉक बचा 14,400। इसे हम सेल कर रहे हैं 10% प्रॉफिट पे, तो इसका मतलब बाय बैंक स्टॉक बिकेगा 15,840 में। स्टॉक बिकेगा 15,840 में। ये स्टॉक की पूरी डिटेल थी। 40% आयुष ले गया 20% लेस पे, और 60% मार्केट में बिका 10% प्लस पे। डन। आगे आइए, क्रेडिटर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर ने इन्वेस्टमेंट ले लिया, क्रेडिटर ने इन्वेस्टमेंट ले लिया, नो एंट्री। क्रेडिटर ने इन्वेस्टमेंट ले लिया, नो एंट्री। क्रेडिटर खत्म, मिसेस का लोन खत्म, स्टॉक बिक गया, डेटर खत्म, और क्या खत्म, प्लांट खत्म, फर्नीचर खत्म, इन्वेस्टमेंट खत्म, असेट सारी बिक चुकी। लाइबिलिटी साइड पे अब बचा है सिर्फ ईपीएफ, जिसका पेमेंट बाकी रह गया है। आइए ईपीएफ के लिए कुछ बोल रहा है क्या। आयुष एग्री टू टेक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन एंड एग्रीड रेम्युनरेशन ऑफ ₹12,000 एंड टू बेयर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। एक्चुअल एक्सपेंसेस इज 8,000। जब हम पार्टनर को रेम्युनरेशन देते हैं तो एक्चुअल एक्सपेंसेस का कोई भी मतलब नहीं होता। एक्चुअल एक्सपेंसेस हमें मतलब नहीं है, पार्टनर को रेम्युनरेशन देना है 12,000। एंट्री क्या होती है पार्टनर को रेम्युनरेशन देने की, रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल, तो यहां आ जाएगा टू पार्टनर कैपिटल। भाई यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लेना, ये वर्किंग जिसने नहीं नोट किया है, ये वर्किंग जिसने नहीं नोट किया है, हटा रहा हूं यहां पे ये वर्किंग। टू एज कैपिटल रेम्युनरेशन
12,000 रुपए, टू एस कैपिटल रेम्युनरेशन 12,000 रुपए। अब फाइनली ईपीएफ बचा है और कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ईपीएफ को हम खुद पे ऑफ कर देंगे। टू बैंक ईपीएफ 60,000 रुपीज। आईएफआर, सर आईएफआर का पेमेंट नहीं होता, रिजर्व है वो। और क्वेश्चन खत्म। रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस निकालो और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ₹20,020 का प्रॉफिट आ रहा है। 20,020 रुपीज का रियलाइजेशन प्रॉफिट आ रहा है। टू आयुष टू रोहित, रेशो है उनका रोहित आयुष 3:2, रोहित आयुष 3:2। और ये हो गया ये वाला क्वेश्चन भी आपका, क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। तो इस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को चांस है कि क्वेश्चन आ सकता है, बट स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपके पास ज़्यादा चांस जर्नल एंट्री के क्वेश्चन का ही है, जर्नल एंट्री के क्वेश्चन आने का ही चांसेस है। पर यदि रियलाइजेशन पे क्वेश्चन आता है देन इस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट बनाना रहेगा आप लोगों को, ठीक है। ओके, तो नाउ रियलाइजेशन के क्वेश्चंस हमने कर लिए। जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस में मैंने और भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए रहे थे। ये सारे जर्नल एंट्री के आई थिंक मुझे इन्फॉर्मेशन है कि सबने कर लिए हैं, और नहीं किए हैं तो कंप्लीट करो। एंड फॉर वंस, फॉर नाउ, आवर पार्टनरशिप इज ओवर, ठीक है। तो गेट रेडी फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट ऑफ होल पार्टनरशिप। डेट विल बी अनाउंस्ड, सभी तैयार रहिएगा पार्टनरशिप के टेस्ट के लिए। बाय, थैंक यू।